नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह और आज हम करने वाले हैं शेयर्स की बात अपनों के साथ। और हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं, अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे, मिस्टर प्रदीप हल्दर जो कि फाउंडर हैं पीएचडी कैपिटल के। आज प्रदीप जी हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। गुड इवनिंग मैम, आपको एंड डीआरएस इनसाइट के सारे व्यूअर्स को, एंड थैंक यू अगेन फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आज का हम प्रोग्राम शुरू करें इससे पहले आई जस्ट वांट टू मेक अ स्मॉल अनाउंसमेंट टू ऑल माय व्यूअर्स। हमारे सारे व्यूअर्स जो कि अब हमारे सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है उन्होंने, तो वो हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। हमारी तीन मेंबरशिप्स हैं, प्रीमियम, डायमंड एंड सपोर्ट। प्रीमियम स्टार्ट्स फ्रॉम 159 और आज जो भी मेंबरशिप लेगा वो उसको लिंक, वैसे तो मैं आपको बता दूं मेंबरशिप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में मिल जाएगा। पर जो भी मेंबरशिप लेगा आज हमारी, वो लिखेगा हाई डीआरएस और फिर हम सबके नाम लेंगे एंड ऑफ द शो में। तो फिर देर किस बात की, अगर आप चाहते हैं कि हम आपका सवाल हमारे एक्सपर्ट से लें तो जल्दी से हमारी मेंबरशिप लीजिए ताकि आपके सवालों का जवाब हम आपको दे सके। प्रदीप जी, अब शुरू करते हैं निफ्टी के लेवल से। निफ्टी 25,200 के ऊपर फाइनली टिकता हुआ नजर आ रहा है। तो निफ्टी के लेवल्स अब जानने में बहुत ईगरनेस है लोगों में, तो कैन यू सजेस्ट ऑन दैट? देखिए, बहुत टाइम से ही हमने देखा था कि निफ्टी 25,000 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा था। तो जैसे ही 25,000 के ऊपर सस्टेन हुआ, मैं तो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि मल्टीपल टाइम एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था और इस बार लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है। ऑल टाइम हाई पॉसिबिलिटीज है 25,000 के ऊपर, जब तक बना हुआ है, टिका हुआ है, सो मुझे नहीं लगता कुछ भी प्रॉब्लम है। तो एक न्यू लाइफ टाइम हाई पॉसिबिलिटीज है निफ्टी में। कमिंग फ्यू मंथ्स में, फ्यू वीक्स में हाईली पॉसिबिलिटीज है। बैंक निफ्टी को कंपेयर करके देखेंगे, बैंक निफ्टी भी अभी भी चलना बाकी है। मुझे लगता है कि बहुत सारे जो शॉर्ट मूव बैंक निफ्टी में हुआ है 55,147 के अराउंड, बैंक निफ्टी एक बार लग रहा है कि नेक्स्ट 2 से 4 दिन में पॉसिबिलिटीज है 55,650 एंड 55,700 का जो जोन है वो कमिंग सून लग रहा है एक बार। लेकिन निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। अभी भी बैंक निफ्टी में अभी भी बहुत सारे जो बैंक्स है वो शॉर्ट कवरिंग मूव अभी भी देना बाकी है। मुझे लगता है कि आप निफ्टी के साथ जा सकते हो, एंड बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी अभी भी बहुत स्ट्रांग है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं है। और जो भी प्रॉब्लम था थोड़ा बहुत, जितने भी टैरिफ को लेके इश्यूज था, अलग अलग चीजें हुआ, इन्फ्लेशन डेटा आया, जीडीपी डेटा आया, रेट कट हुआ, ऑलरेडी सब कुछ मार्केट में प्राइस के साथ एडजस्टेड है, डिस्काउंटेड है। सो माई इंटरप्रिटेशन इज वी आर इन द बुल रन। मैं लास्ट पहले भी मैंने बता चुका है बहुत बार। और थोड़ा बहुत जो डर होता है मार्केट में वो तो रहना चाहिए। 25,000 के नीचे थोड़ा बहुत अलर्ट रहिए, बाकी 25,000 के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हाई पॉसिबिलिटीज है ऑल टाइम हाई जाने का। जी। प्रदीप जी, कुछ लेवल्स आप बता पाएंगे क्या आने वाले वक्त में, जो आप मतलब अकॉर्डिंग टू यू जो देखे जा सकते हैं? देखिए, 25,000 के ऊपर बने रहना मतलब नेक्स्ट जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी का ऑलमोस्ट 26,200 के ऊपर, मुझे लगता है कि उसको भी क्रॉस करके इस बार 27,500, 28,000 तक निफ्टी जाने के लिए रेडी हो रहा है कहीं ना कहीं। और ये पहली बार मैं आप ही के शो में बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से ही घूम रहा है मार्केट 24,300, 24,350 के आसपास। कहीं ना कहीं इस बार मुझे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है मार्केट में। और हर बार देखा गया है ऐसा ही कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, बार हम्म। बार वही चीज होता है। बार बार जैसे ही 25,000 के ऊपर निफ्टी आता है, एफआईआई का जो शॉर्ट पोजीशन था, वो हम्म। थोड़ा यहाँ पे आके शॉर्ट कवरिंग करते हैं, और हाँ, उसी का that's जो right. इफेक्ट है मार्केट में थोड़ा बाइंग देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं इस बार अगर 25,000 के ऊपर, क्योंकि 1 से 2 दिन ही हो रहा है 25,000 के ऊपर मार्केट अभी है, इस बार अगर और 1 से 2 दिन, 3 दिन एक कंफर्मेशन हो जाता है, हाईली पॉसिबिलिटीज है न्यू हाई 26,200 वो तो लगा के निफ्टी नेक्स्ट 27,500, 28,000 तक नेक्स्ट कुछ महीने में, आने वाला दिनों में आपको आते हुए दिखेंगे। ऑल राइट, तो ये तो लेवल्स आपने सही से सजेस्ट कर दी हमारे व्यूअर्स को। प्रदीप जी, ये तो हो गई निफ्टी की बात। पर आप आज हम इस शो में, वैसे मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि प्रदीप जी अपने टॉप पिक्स भी देने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा शो। धीरे धीरे हम प्रदीप जी से लेंगे उनके टॉप पिक्स। क्यों प्रदीप जी? हाँ जी, आर यू डेफिनेटली। रेडी? यस। चलिए, पहले हम एक कमेंट ले लेते हैं हमारे व्यूअर का।
संजीव सैनी जी हैं, कह रहे हैं नमस्कार प्रदीप जी और नेहा जी। नमस्कार सैनी जी। कह रहे हैं सैनस्टार और मार्सन का टारगेट ये जानना चाह रहे हैं 1 मंथ का। तो लेट्स स्टार्ट विद सैनस्टार। ओके, देखिए सैनस्टार का मैंने कॉल दिया था आज से 2 दिन पहले ही। और इसमें पहला टारगेट था 98 एंड सेकेंड टारगेट था आई थिंक 102-3 के आसपास कुछ समथिंग। तो पहला टारगेट इसमें अचीव है। और 98 का भी आज हाई लगाया था, तो थोड़ा बहुत वहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। बाकी ओके। अगर सेलिंग प्रेशर एक कंटिन्यू होता है, एक बार हो सकता है कि आपको 90 तक भी दिख जाए, लेकिन प्रॉब्लम नहीं, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। वीकली चार्ट कुछ भी दिक्कत इसमें है नहीं। होल्ड करने का सलाह रहेगा, लेकिन उतना भी अट्रैक्टिव चार्ट नहीं है कि आप बने रहिए इसमें लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा सिचुएशन नहीं है। ये 2-3 दिन का ही मूव है, 4 दिन मैक्सिमम 5 दिन का ही मूव है। 98 100 जितने भी आ जाए, आप एक बार प्रॉफिट बुक करने का ही सलाह रहेगा। बाकी अगर आपका बाइंग आप बता पाएंगे, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें स्टॉप लॉस या तो टारगेट व्यू देना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि एवरीबॉडी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बाइंग जोन। तो आपका बाइंग जोन के हिसाब से अगर आप कमेंट जब करते हो तभी एक बता देते हो, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। बाकी अभी मुझे लगता है कि एक बार 88 का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। ऑलराइट, 88 के स्टॉप लॉस के साथ सैनस्टार में बने रह सकते हैं प्रदीप जी के हिसाब से। जितेंद्र कुमार जी हैं, आईआरएफसी पर ये सवाल लेकर आए हैं। इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 170 का, 170। कह रहे हैं क्या करना चाहिए अभी आगे इनको। देखिए काउंटर ठीक से चला नहीं है रिसेंटली लास्ट फ्यू मंथ्स पे, क्योंकि ऑलरेडी उससे पहले चला हुआ था। और मुझे लगता है कि बजट तक तो वेट कर लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म में एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 115 112 के आसपास, तो मुझे लगता है आई डोंट थिंक ये ब्रेक करने वाला है। धीरे धीरे एक बेस बना रहा है, एक फॉलो अप बाइंग यहाँ पे आ रहा है। सो आई थिंक आपको वेट करना चाहिए, और 4 से 5 महीना आपको 145 150 के जो एक रेजिस्टेंस है वो क्रॉस करते हुए दिखेंगे। एक बार अगर 150 क्रॉस करता है, तो फिर आपका नेक्स्ट बाइंग जोन पॉसिबिलिटीज है, जो आपका 170 180 के आसपास जो भी बाइंग है वो भी लेवल आपको आते हुए दिखेंगे। लेकिन ये इजीली नहीं पॉसिबल है, चल नहीं रहा है ठीक से। तो जो भी कोई भी स्टॉक जब नहीं चलता है, तो आपको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि वो टाइम करेक्शंस में होता है। जैसे कि एक मूवी था, मैं देख रहा था किसी दिन फ्लाइट में, टाइम ट्रेवलर करके। तो जब टाइम ट्रेवल में कोई भी फंस जाता है ना, तो वही है स्टॉक के साथ भी होता है, टाइम करेक्शन। तो राइट। टाइम करेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अभी टाइम करेक्शन में है। तो 110 हाँ। के आसपास मैक्सिमम एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहने का सलाह होगा। ऑलराइट, बने रहने की सलाह है। 110 का स्टॉप लॉस आपने बताया। आ, सिन्हा, यूपी सिन्हा जी हैं। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर पर इनका सवाल है। इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 2650, यानी 2650 का है। आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। देखिए मैं एफएमसीजी ओवरऑल काउंटर को लेके पॉजिटिव हूँ। और जिस तरीके से हमने देखा कि जीएसटी के जो कटिंग है, रेट काट, उसके वजह से एफएमसीजी पे बहुत ही एक हाई इम्पैक्ट आने वाला दिनों में आपको आते हुए दिखेंगे। और रेवेन्यू भी इंक्रीज होने वाला है, आप देखेंगे ऑलमोस्ट 6,06,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 11,000 करोड़ के आसपास अप्रोक्स। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है। सेल्स ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 8.55% के आसपास है। एंड आप देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है। सो दिस इज अ वेरी फंडामेंटल गुड काउंटर। और एफएमसीजी लास्ट 1.5-2 साल से चला नहीं है। अब देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो टॉप था ऑलमोस्ट 3,000 के आसपास, तो उधर से स्टॉक नीचे आ गया था, 2,000 के आसपास बेस बनाया, बॉटम बनाया, फॉलो अप बाइंग आया, और अभी कंसोलिडेशन जोन में है। और ओवरऑल वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे, वीकली हम्म। ट्रेंड में पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहा है। वीकली ट्रेंड में एक फ्लैग बुलिश पैटर्न बिल्ड हुआ है। जब भी कोई भी स्टॉक्स में एक फ्लैश जो है फ्लैग बुलिश पैटर्न बिल्ड होता है, तभी स्टॉक कंटिन्यूअसली हायर हाई ट्रेंड में रहता है। तो अभी भी हायर हाई ट्रेंड में है विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 2350। आपको मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। आपको ऑल टाइम हाई दिखेंगे इस काउंटर में। आप कह रहे हैं ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकते हैं। 2350 का आपने का स्टॉप लॉस में लगाने के लिए। ऑलराइट प्रदीप जी, अगर अब मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया आपके पहले पिक का। ओके, देखिए पहले भी मैंने बात किया था और अभी भी मैं बात करूंगा। एक स्टॉक है बीएल। सो बीएल मुझे अच्छा लगता है, डिफेंस काउंटर का स्टॉक है। अभी 402 के आसपास चल रहा है। हमने बहुत टाइम से मैं रिकमेंड करते आ रहा हूँ। एक बार आप 370 375 380 बार बार हमने रिकमेंड किया। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार रेडी हो रहा है अपना ऑल टाइम हाई जाने के लिए।
450 इज ऑन द वे। करेंट जोन से भी आप बाय करके जाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 365, 365 विल बी योर स्टॉप लॉस। 450 इज कमिंग सून। ऑल राइट, 365 आपने का स्टॉप लॉस और 450 के इसके लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बीईएल इज योर फर्स्ट पिक। अब आरिस जी हैं, आपको याद होगा आपने मेरे शो पर गोदावरी पावर शायद हमने डिस्कस किया था। यस। हाँ, तो वो पूछ रहे हैं अभी उसी के बारे में कि अब उसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। देखिए अभी जब हमने रिकमेंड किया था हाँ 242 से, अब रिसेंट हाई लगाया ऑलमोस्ट 270 के अबव। हाँ, ऑलमोस्ट 10% शायद दिखा फिर। हाँ, ऑलमोस्ट 13% स्टॉक चला है रिसेंटली हमारे बाइंग से। मुझे लगता है कि स्टॉक का स्लोगन ऐसा होना चाहिए, अगली बार 300 पार। तो 300 पार बहुत जल्दी करने वाला है स्टॉक। आप करेंट जोन से बाय करेंगे, ठीक है। अगर बाइंग रेंज आपका ऐसा होता है कि 252 से 255 के रेंज में और अच्छा हो जाता है, लेकिन जब आपका व्यू थोड़ा लंबा हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 2 क्वार्टर मतलब नेक्स्ट 6 महीना मिनिमम आपको वेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे 230, क्योंकि रिसेंटली भी डीप में 230 ब्रेक नहीं हुआ। 230 विल बी योर स्टॉप लॉस। होल्ड करने का सलाह रहेगा, करेंट जोन से भी बाय करके जाइए, कोई इशू नहीं है। थोड़ा डीप मिलता है तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और अच्छा होना चाहिए, हो जाता है उस केस में। 300 के ऊपर बहुत जल्दी और भी हायर प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, आप कह रहे हैं 300 से ऊपर हाई प्राइस देखने को मिल सकता है। नीरज गर्ग जी हैं, अपना सवाल लेकर आए हैं जीएनएफसी पर। कह रहे हैं मैंने खरीदा है इसको 563 पर और कह रहे हैं होल्ड करें या सेल करें। देखिए मुझे लगता है कि आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 506 के आसपास है, 507.90 का क्लोजिंग है। ऑलमोस्ट आपका कॉस्ट टू कॉस्ट ही अभी चल रहा है अप्रॉक्स। सो 480 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड बने रहने का सलाह होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा कि स्टॉक एक वीकली जो है ट्रेंड में एक नेगेटिव बियरिश पैटर्न फॉर्मेशन किया है, कंसोलिडेशन हो रहा है। सो अल्टीमेटली उतना भी यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि इमीडिएट लेवल पे नेक्स्ट 1.5-2 महीने में कुछ धमाका वाला सिचुएशन नहीं होने वाला। सो आप एक बार बीच में प्रॉफिट बुक करने का भी सलाह रहेगा, कभी भी अगर 535 से लेके 540 के आसपास आता है तो आपका एक चीज क्लियर है, 480 उसके नीचे आपको देखना नहीं है। 540 आता है, आपको प्रॉफिट बुक करके जाना है इस काउंटर से। वैसे इनका परचेज प्राइस 563 का था। अच्छा 563, मैंने सुना 506, सॉरी मैंने नहीं पाँच नहीं, सौ छह समझा। तो फिर आप बने रहिए अभी भी, क्योंकि एक जो 200 वीकली मूविंग एवरेज भी का भी एक रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 590 के अराउंड। सो 540 जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। मुझे लग रहा था कि आपका 506 में बाइंग है, तो 540 एक रेसिस्टेंस है। 540 के आसपास आता है तो आप एक बार वेट करना वहां पे। इट विल टेक अगेन उस जोन पे जब आएगा स्टॉक, 2 से 3 हफ्ता आपको वेट करना पड़ेगा। देन आपको जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 580 590। इसीलिए बाइंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाँ आपने बाई कहाँ पे किया है। लेकिन स्टॉप लॉस मेरे लिए सेम रहेगा 480। पूरी ठीक है। स्टॉप लॉस आपने बताया। वेल हमारे व्यूअर्स को मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग हाई डीआरएस का मैसेज करना शुरू कर दिया है, हमारी मेंबरशिप लेकर अपना सवाल पूछ रहे हैं। तो अगर आप भी अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप लेकर अभी हमें सवाल पूछ सकते हैं। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में मिल जाएगा। और द मोमेंट यू टेक द मेंबरशिप प्लीज मैसेज हाई डीआरएस, ताकि हम आपके नाम को ले सकें एंड ऑफ द शो में। ऑलराइट, अब हमारे पास सुशील पाल जी का सवाल आया है। हमारे डायमंड मेंबर हैं सुशील पाल जी। कह रहे हैं प्रणाम सर और मैम। प्रणाम सुशील जी। टीआरएस कह रहे हैं इज द बेस्ट चैनल। थैंक यू सो मच हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए। स्विगी और डीपी वायर पर इनका सवाल है। कह रहे हैं करंट प्राइस पर खरीद सकते हैं क्या, और 2 साल का ये व्यू जानना चाह रहे हैं उस पर। ओके, देखिए स्विगी अभी ऑलमोस्ट 437 440 के अराउंड आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर आपका व्यू 2 साल है, इंडिया में थीम है खाना खाना। स्विगी जोमेटो, जब भी हम बाहर जाते हैं, मैं तो आउट ऑफ स्टेट होता हूँ, तो स्विगी जोमेटो के भरोसे मैं जिंदा रहता हूँ। और इवनिंग होता है कभी कभी तो मैं खुद भी स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करता हूँ। तो ये जो जो रिटेलर्स एंड जो कंज्यूमर का एक हैबिट बन चुका है ना, ये हैबिट नहीं जाने वाला। देखिए खाना जो रिसेंटली, है ना वो इंडियंस का इमोशन है।
यस डेफिनेटली। तो यहाँ पे आप कोई फंडामेंटल एनालिस्ट से पूछेंगे, वो आपको पी कैलकुलेशन बताएंगे, अरे इसका पी मैच नहीं हो रहा, पी मैच नहीं होगा, जमाना बदल गया है। तो पी मैच आप कर नहीं पाएंगे इसमें। मुझे लगता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, वेट एंड होल्ड करना चाहिए। इसका वैल्यू मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी 500 क्रॉस करने वाला है। मैं स्विगी में 340 से पॉजिटिव हूँ। कभी भी अगर 380 का जोन ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देगा, तब जाके मेरा व्यू मैं बदल लूंगा और मैं नेगेटिव हो जाऊंगा। लेकिन अभी भी मैं सुपर बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि और भी हायर प्राइस इसमें पॉसिबिलिटीज है। 480 500 इज ऑन द वे। एंड डीपी वर्ड्स लिमिटेड अभी ऑलमोस्ट हाँ। 275 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस आपको जरूर मेंटेन करना चाहिए 255 के अराउंड। 255 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए स्टॉक ऊपर नहीं जा पा रहा है 301 के आसपास। रिसेंटली भी आज देखिए 286 का हाई है, उससे पहले का जो टॉप बनाया था 301 के आसपास। तो क्योंकि डबल टॉप फॉर्मेशन कोई भी स्टॉक्स में होता है, वहां पे हायर टाइम फ्रेम में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। स्मार्ट मनी जो होता है वहां पे जाके अपना जो स्टॉक्स होता है सेल करके आता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि 300 क्रॉस करना स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी दिन वीकली बेसिस पे स्टॉक 301 300 का जो जोन है वो क्रॉस करके क्लोजिंग होता है, तो फिर इसमें बुल जो है भारी पड़ जाएगा और स्टॉक फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकता है। लेकिन अभी के लिए एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए इस काउंटर के साथ। प्रदीप जी, अब सुशील पाल जी ये भी पूछ रहे हैं कि कोई दो स्टॉक बता दीजिए शॉर्ट टर्म के लिए, इनका ट्रेडिंग व्यू है। आई दो, थिंक टाइम फॉर योर नेक्स्ट पिक इफ यू वांट। देखिए 2 साल, 2 मंथ के लिए क्या बताया, दो नहीं नहीं, स्टॉक, दो सॉरी। स्टॉक चाहिए शॉर्ट ओके, टर्म के लिए, ट्रेडिंग व्यू है इनका। ओके ट्रेडिंग व्यू है 2 स्टॉक। ऐसा इमीडिएट लेवल पे मैं आपको बहुत बढ़िया वाला कॉल नहीं दे सकता, लेकिन ओके। एक इन्वेस्टमेंट पीक मैं आपको देना पसंद करूंगा। वो है ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत फूड वगैरह सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर में भी हमने देखा एक बाइंग आ रहा है। हाँ। तो गोकुल दास एग्रो, ओके। एक सेकंड, हाँ, गोकुल एग्रो रिसोर्स लिमिटेड करके एक स्टॉक है। ओके। 397 398 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि इसमें आप अगर पोजीशन बनाएंगे तो आपको 440 450 आपको आने वाला दिनों में आते हुए दिखेंगे, क्योंकि इसमें मंथली ब्रेकआउट भी है। एंड अलग अलग जितने भी टाइम फ्रेम्स हम देखते हैं, मैं जितने भी इंडिकेटर्स खुद देखता हूँ, 200 डीएमए, 100 डीएमए, 50 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज, 5 मूविंग एवरेज, आरएसआई भी जो है डाइवर्जेंस पॉजिटिव 70 के ऊपर, एमएसीडी भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही है हर एक अलग अलग टाइम फ्रेम में। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पैटर्न बहुत ही यहाँ पे स्ट्रांग है। एक वॉल्यूम भी रिसेंटली आया था, अच्छा खासा लिक्विडेट काउंटर है। सो कहीं ना कहीं देखेंगे आप प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ऑलमोस्ट आप देखेंगे 60% के साथ ग्रोथ हो रहा है। सो ये स्टॉक आपको 440 450 कमिंग सुन आपको आते हुए दिखेंगे। डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहना है। 378 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड होल्ड करने का सलाह रहेगा, बाय करके आप जा सकते हो। ओके। तो स्टॉप लॉस भी आपने सजेस्ट कर दिया है इस पर। योर पिक इज गोकुल एग्रो रिसोर्स लिमिटेड आपने बताया, राइट? हाँ जी। अब हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कुछ लोग सवाल भेज रहे हैं। जो डीआरएस का व्हाट्सएप नंबर है दैट इज 9211591685। उस पर अमन जी ने सवाल भेजा है अपना। कह रहे हैं एंजल वन के 22 शेयर है मेरे पास, जो प्राइस है मेरा बाइंग वो है 2611 2611। कह रहे हैं होल्ड करें या एग्जिट करें। कह रहे हैं सर प्लीज मार्गदर्शन करें। देखिए बेसिकली एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है ऑलमोस्ट 2050 2100 के आसपास। मुझे लगता है कि बने रहने का सलाह होगा। रिसेंटली जो सेबी चेयरपर्सन पांडे जी का स्टेटमेंट आया था मीडिया में कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके, और आप हम्म। देखेंगे मैक्सिमम ब्रोकर्स के जो रेवेन्यू होता है ना, वो ऑप्शन ट्रेडिंग जो रिटेलर्स पैसा लॉस करता है उन लोगों से ही आता है। हम्म। अगर ऐसा कभी होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है एक्सपायरी वीकली से चेंज करके मंथली हो जाएगा, तब देखेंगे 30 40 50% जो रेवेन्यू ड्रॉप होते हुए दिखेंगे। तो उसका जो इफेक्ट है स्टॉक्स में भी आया था। लेकिन वो तो सेंटिमेंट है, अभी भी कुछ ऐसा कंफर्मेशन न्यूज आया नहीं। ये जो है अभी डिस्कशन में है। आई होप बहुत जल्दी इसका भी कुछ फाइनल आउटकम आपको आते हुए दिखेंगे। लेकिन ये जो ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन बिल्ड अभी होने जा रहा है,
अभी नहीं हुआ है, ऑन द वे में है। सो मुझे लगता है कि इस केस में हम सबको अभी वेट ही कर लेना चाहिए, क्योंकि एंजल वन एक ऐसा काउंटर है जहां पे लोगों को बहुत ही बढ़िया पैसा बना के दिया है। सो इसीलिए होल्ड करने का सलाह रहेगा। ऑलराइट, अभी होल्ड कर सकते हैं इसको। नीरज गर्ग जी एनएचपीसी पर अपना सवाल लेकर आए हैं। एनएचपीसी पर जो इनका परचेज प्राइस है वो है 90 रुपीज का, 90। कह रहे होल्ड करें या सेल करें? देखिए मुझे लगता है कि ऑलरेडी आपका 90 रुपीज के आसपास का बाइंग है, तो 88.61 के आसपास का क्लोजिंग है। एंड डे हाई के आसपास आके क्लोजिंग हुआ है, कहीं ना कहीं ट्रेंड बदल रहा है। और रिसेंटली हमने देखा था एक सपोर्ट भी लिया है ऑलमोस्ट 77 76 के अराउंड। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा, अभी तो बेच के आपको फायदा नहीं होने वाला। 94 95 तक जा सकता है अभी इमीडिएट लेवल पे, मतलब नेक्स्ट 2 4 दिन 5 7 दिन मैक्सिमम इस टाइम के अंदर ही अंदर जा सकता है। लेकिन 93 94 के आसपास ना एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, अगर उसको ब्रेक करता है और होल्ड कर पाता है तो अगेन आपको ऑल टाइम हाई आपको आते हुए दिखेंगे। प्रॉफिटेबल कंपनी है, 3440 करोड़ का आसपास का प्रॉफिट है, 88,999 करोड़ का आसपास मार्केट कैप भी है। तो लिक्विडिटी का लेके तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। बने रहिए इस काउंटर के साथ विथ स्टॉप लॉस ऑफ 82.50। अगर आपका शॉर्ट टर्म भी हुआ है, अगर थोड़ा लंबा भी हुआ है, तो थोड़ा स्टॉप लॉस भी दूर होना चाहिए, वो स्टॉप लॉस है 73। ऑलराइट, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म व्यू आपने दोनों बता दिया एनएचपीसी पर। शादाब खान जी हैं, अपना सवाल लेकर आए हैं। कह रहे मैम आप दोनों को मेरा आदाब। आदाब शादाब जी। कह रहे मैम पॉन्डी ऑक्साइड पे इनको खरीदा है इन्होंने 1320 यानी 1320 रुपए पर, उस पर सलाह मांग रहे 1320 ही तो आज का डे का हाई था। आई थिंक हैं। उन्होंने डे हाई पे खरीदा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेकआउट स्टॉक है, इसमें बहुत जल्दी आपको 1420 1450 का भाव आपको आते हुए दिखेंगे, होल्ड करने का सलाह रहेगा। इनफैक्ट स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग बिल्ड हुआ है। 1255 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, बने रहिए इस काउंटर के साथ। ऑलराइट, तो आप बने रह सकते हैं इस काउंटर पर एज पर प्रदीप जी। जीआरएससी पर एंट्री लेवल्स भी पूछ रहे हैं, क्या इस समय एंट्री करी जा सकती है? देखिए गार्डन रीच अभी मुझे लगता है कि एक बेसिकली काप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशंस प्रोसेस में है, एंड वीकली टाइम फ्रेम के साथ। एंड जिस तरीके से बेस बिल्डिंग यहाँ पे हो रहा है, अभी भी ये कंफर्मेशन नहीं है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। आप फ्रेश भी बाय करके जाइए, कोई इशू नहीं है। अभी 2440 के आसपास का क्लोजिंग है आज। मुझे लगता है कि 2400 से लेके 2350 कभी भी आता है इस जोन में, तो एक वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से आप देख के जा सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। उस केस में आपको फिर से स्टॉक 3000 के ऊपर आने वाला दिनों में आते हुए दिखेंगे बिफोर द बजट 2026। एंड मुझे लगता है कि नेक्स्ट तो डिफेंस सेक्टर को बहुत ही कुछ अनाउंसमेंट अभी भी बाकी है। एक करेक्शन में था, कंसल्टेशन अभी कर रहा है, अभी भी उतना डिमांड आया नहीं, लेकिन आपको डिमांड भी आते हुए दिखेंगे। ओके, डिमांड आते हुए दिख सकती है डिफेंस सेक्टर में, आप कह रहे हैं। हमजा जी हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग नेहा मैम एंड प्रदीप सर। गुड इवनिंग हमजा जी। कह रहे हैं कि बताइए कि पारादीप फॉस्फेट पे एंट्री इस समय कर सकते हैं और अनंतराज में करंट लेवल्स पर? देखिए पारादीप फॉस्फेट मुझे लगता नहीं कि अभी एंट्री आपको करना चाहिए, क्योंकि 190 के नीचे इसका स्ट्रक्चर खराब हो चुका है। सेकंड स्ट्रक्चर जो खराब हुआ है इसका ऑलमोस्ट 180 के नीचे। तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि इसमें एंट्री करना चाहिए। मैं अगेन इसमें बाई कॉल लेना पसंद करूंगा 200 के ऊपर। तो अभी वो कंफर्ट जोन नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा ही एक कोई भी थीम होता है। फिलहाल पारादीप फॉस्फेट तो अच्छा कंपनी है, लेकिन मैं प्राइस एक्शन ज्यादा देखता हूँ। तो प्राइस एक्शन अगर खराब होता है, मैं भी रहने का सलाह नहीं देता। 200 के नीचे खराब हो चुका है, और इसमें जो ब्रेकआउट आया था 180 से, तो 180 के नीचे है। सो ये आप जो सप्लाई डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो उसके साथ एडजस्ट नहीं हो रहा है ये प्राइस अभी के लिए, तो इसीलिए अवॉइड करना है। अनंत राज हाँ, मुझे लगता है कि अभी भी ऊपर जाना बहुत बाकी है। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट 680 एंड 700, होल्ड करने का सलाह रहेगा करंट अनंत लेवल्स राज। पे एंट्री कर सकते हैं क्या इसमें? अभी इस जोन से अभी आप लेके जा सकते हो। एज ए इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़ा बहुत आपको सोचना चाहिए, मिनिमम 2 से 3 क्वार्टर तो एटलीस्ट आपको रख के जाना है। लेकिन इस स्टॉप लॉस 535 के अराउंड आपको मेंटेन करना है। ऑलराइट, स्टॉप लॉस आप कह रहे हैं 35 के अराउंड मेंटेन करने के लिए।
प्रभात नारायण जी हैं, कह रहे मैम मैं परचेज करना चाहता हूँ ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, किस प्राइस पर इसमें एंट्री करनी चाहिए? और मैं अपना इन्वेस्टमेंट प्राइस भी बता रहे हैं, ही वांट्स टू इन्वेस्ट अराउंड 2 लाख रुपीज इन दिस। देखिए 522 के आसपास अभी चल रहा है। एंड मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं? 2 lakhs। 2 lakhs। सो मुझे लगता है कि आप यहाँ पे, ऐसा तो कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप 2 लाख इन्वेस्ट कर देंगे, तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी है। हाँ, आपका जैसा पिक कि कर, हम एक और पिक ले सकते हैं आपका। हाँ, एक और पिक हम दे सकते हैं। मैं आता हूँ अभी पिक में, उससे पहले इसका लेवल मैं बता देता हूँ। 522 के आसपास चल रहा है। एक मल्टीपल रेसिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है 581 के आसपास। और कोई भी स्टॉक्स जो अपना रेसिस्टेंस, या तो जहां पे जाके सब लोग स्मार्ट मनी जो है हम्म। सेल कर रहा है, को आपको और हमको नहीं पता बहुत कुछ, लेकिन मार्केट को पता है सब कुछ। तो हम्म। मार्केट को अगर सब कुछ पता है, तो हमको और आपको एनालिसिस करने का वो मतलब नहीं है जहां पे मार्केट में प्राइस एक्शंस रेस्पेक्ट हो रहा है। सो मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार 580 से घूम के नीचे आ गया है। नेक्स्ट अगर बाइंग बनता है स्टॉक में 580 एंड अबव, उससे पहले तो आपको बाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए स्टॉक में। ऑल राइट, तो ये हो गए लेवल्स। घनश्याम गुप्ता जी डीएलएफ पर सवाल पूछ रहे हैं। सॉरी प्रदीप जी, हम आपके पिक की बात कर रहे थे। हाँ मैं पीक थोड़ा लास्ट में आता हूँ मैं। अच्छा ठीक है। डीएलएफ पर सवाल है, इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 765 का, तो आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। देखिए 786 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि 742 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। पॉजिटिव व्यू है, 1000 एंड अबव जाने वाला है। और मैम ये थीम आपने बढ़िया किया है कि एक बार पीक नहीं बोलेंगे, बीच बीच में पीक बोलेंगे, तो फिर व्यूअर्स जो है बने रहेंगे, सुनेंगे पूरा बात। नहीं तो नहीं तो पीक लेके वो मैं चलता हूँ और नहीं सुनूंगा वीडियो। अब भाई, अब प्रदीप जी ने इतने मेहनत से टाइम निकाला है, डीआरएस इनसाइट्स पर आए हैं, तो बट ऑब्वियस बहुत कुछ सीखने के लिए है दर्शकों के लिए आपसे। एग्जैक्टली देखिए एक काउंटर जो मुझे अच्छा लगता है, और ऑलरेडी डिस्क्लेमर देना मैं पसंद करूंगा। हमने मल्टीपल चैनलों भी बताया, और हमारे जो पेड मेंबर्स होता है, सुपर डायमंड ग्रुप रहता है, तो उसमें हमने शेयर किया था हमारे क्लाइंटों के साथ। कंपनी का नाम है नाभा, हाँ हाँ। NAVA, नाभा लिमिटेड। हाँ जी। तो स्टॉक को मैंने 680 से रिकमेंड किया, 650 से रिकमेंड किया, 710, 700 से मैंने रिकमेंड किया, 714 के आसपास का आज का क्लोजिंग है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे बेस बिल्डिंग हुआ है, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, कहीं ना कहीं स्टॉक जाने के लिए रेडी हो रहा है 840 850। दिस इज ए इन्वेस्टमेंट पीक। और पहले जब मैं 650 में बात कर रहा था, उस टाइम पे मैं इसका टारगेट दे रहा था 740। लेकिन जब ये ऑलरेडी एक टॉप बना के आया 735, मेरा पहला टारगेट अचीव। एंड स्टॉक के अंदर इतना पॉजिटिव मोमेंटम मुझे लग रहा है, और क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए, जब मार्केट नीचे आता है हम स्टॉप लॉस को भी कभी कभी रिवाइज करते हैं। तो यही होना चाहिए जब हम मार्केट के साथ रहते हैं। मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट लग रहा है इस बार। सितंबर 2025 में इतना वॉल्यूम आया है कि इसका लास्ट 2 साल में तो इतना वॉल्यूम आया ही नहीं है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कंपनी का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ से ज्यादा है। आप देखेंगे इनका जो ऑलमोस्ट पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, 19 के आसपास। एंड जो इंडस्ट्री पी है वो है 31 के आसपास। तो इंडस्ट्री के साथ भी अगर हम कंपेयर करके देखेंगे, वो भी वैल्यूएशन स्टॉक का अभी भी बहुत ही कम है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 9% के आसपास है, क्योंकि बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हुआ था, एंड मार्केट भी नहीं चल रहा था। इस बीच भी 8 से 10% ग्रोथ मोटा मोटा मुझे सही लगता है। एंड ऐसा नहीं कि प्रॉफिट ग्रोथ के साथ ही स्टॉक का प्राइस चलेगा, ये कॉन्सेप्ट भी गलत है। ये भी आज जमाना चेंज होने के साथ साथ ये भी थोड़ा है, डिकोड करने का टाइम आ चुका है। कोई भी कंपनी का मेन जो चीज होता है ना देखने के लिए, वो होता है मैक्सिमम लोन, कि लोन कितना ज्यादा है। अगर कंपनी के पास बहुत लोन लेके, कर्ज लेके जो है कंपनी चल रहा है, तो फिर मतलब आप ये मान लीजिए कंपनी के अंदर बहुत ही प्रॉब्लम है। तो इसी के साथ हम ना देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। तो अगर 2 के नीचे है, मान ला मतलब आप एटलीस्ट मान के चलिए ठीक ठाक है, तो 0.12 है इसका डेट टू इक्विटी रेशियो। अब टेक्निकली देखा जाए, मंथली, वीकली, डेली, ऑल टाइम फ्रेम में सही है। एंड अपना फंडामेंटल भी बढ़िया है।
किसी एक दिन आप देखेंगे मैं आपको आके बस अपडेट दूंगा, मैम ये भी स्टॉक करेंट जोन से 15-20% चल चुका है। तो क्योंकि हमने स्टार सीमेंट में डिस्कशन किया, हमने गोदावरी पावर तो में डिस्कशन किया, ऐसे हमने बहुत सारे स्टॉक्स में आपके हाँ, चैनल में डिस्कशन किया, जिसका अपडेट क्योंकि शाम में होता है तो मैं वो भूल जाता हूँ, और मेरा कहीं ना कहीं घर जाने का एक मन रहता है, तो मैं वो अपडेट देता नहीं हूँ आपको, लेकिन लोगों को पता रहता है कि कौन सा कॉल हमने दिया है। तो ये नाभा भी मुझे लगता है कि एक बार 840 850 ऑन द वे, एक स्टॉप लॉस जरूर आप 650 में मेंटेन करके जाइए। 650 का आपने स्टॉप लॉस बता दिया, आपने लेवल्स भी बता दिए, तो प्रदीप जी ये जो लेवल्स हैं ये हम कितने वक्त में आते हुए देख सकते हैं? मैक्सिमम 2 क्वार्टर, 6 मंथ मैक्सिमम। ओके, और आज चलिए। तक ऐसा हुआ नहीं है कि मैं 6 महीना ले रहा हूं, रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट इज नॉट इक्विवेलेंट टू टारगेट। रिजल्ट इज स्टॉप लॉस भी हो सकता है, टारगेट भी आ सकता है, क्योंकि नो बडी कैन प्रिडिक्ट द मार्केट। और हम तो सेवी रजिस्टर्ड है, हम तो आपको 100% गारंटी और कुछ भी एक्यूरेसी बता ही नहीं सकते। तो इसीलिए रिजल्ट आपको मैक्सिमम 6 मंथ पे आपको आते हुए दिखेंगे। लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ा हाई हो जाता है कोई भी स्टॉक्स के साथ, जहां पे एटलीस्ट आप देखिए फंडामेंटल के साथ टेक्निकल अच्छा हो जाता है, जो कॉम्बो हो जाता है ना, कॉम्बो एनालिसिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑल राइट। ये बहुत अच्छी आपकी पिक की और पूरी डिटेल एनालिसिस हो गई। अब हमारे एक डीआरएस के सपोर्ट लेवल के मेंबर हैं। डीआरएस की 3 मेंबरशिप्स हैं, प्रीमियम, डायमंड एंड सपोर्ट। प्रीमियम बेसिक लेवल की मेंबरशिप स्टार्टिंग लेवल है जो कि 159 रुपीज की है। डायमंड है आपकी 599 की, और सपोर्ट है 1199 की। सपोर्ट मेंबरशिप में हम आपका पूरा पोर्टफोलियो अपने एक्सपर्ट से डिस्कस करके आपको ओपिनियन देते हैं उस पर। तो अभी मिथिलेश सिंह हैं जो कि हमारे सपोर्ट लेवल के मेंबर हैं, उन्होंने अपना एक सवाल भेजा है। वो कह रहे हैं मेरे पास कोचिन शिपयार्ड का शेयर है और जो मेरा बाइंग प्राइस है वो है 2076, 2076 कोचिन शिपयार्ड का इनका जो प्राइस है। आपसे गाइडेंस मांग रहे हैं प्रदीप जी, कोचिन शिपयार्ड पर इनको क्या करना चाहिए अभी आगे? देखिए शिपिंग, जितने भी शिपिंग स्टॉक है अभी भागा नहीं है, चाहे वो शिपिंग कॉर्पोरेशन देख लीजिए, जीपी शिपिंग देखिए, कोचिन शिपयार्ड देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि कोचिन शिपयार्ड भी जिस टाइम पे 2250 2300 के आसपास भाव था, मेरा मानना ऐसा था कि एक बार स्टॉक जो है मिनिमम 1750 1700 तक तो आ ही सकता है, उस टाइम पे मेरा मानना ऐसा था। अब उसके बाद हमने देखा था, मैंने जहां पे सोचा था उससे भी 200 पॉइंट नीचे आया है, फिर से रिकवरी होके अभी 1820 के आसपास का क्लोजिंग है। तो वही है, हम भी जो है 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकता मैं भी आपको। जो मोटा मोटा मैं आपको लेवल बता सकता हूँ, मैंने बीएससी का साथ भी मैंने बताया था 2900 के आसपास है, मैंने कभी बाई कॉल नहीं दिया। तो बीएससी मैंने दिया है 2200 2250 से स्टार्टिंग, लेकिन मेरा बताया हुआ लेवल से भी और भी 100 पॉइंट, 150 पॉइंट नीचे आके फिर से घूम के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो वही चीज टारगेट के साथ भी होता है। जब आप कोई भी स्टॉक बाय करते हो, मान लीजिए नावा के साथ ही क्या हुआ, नावा के साथ मैंने इसका टारगेट ही इंक्रीज कर दिया। हर टाइम पे मैं इसका टारगेट इंक्रीज कर रहा हूँ, क्योंकि हर दिन इसका प्राइस बदल रहा है, हर दिन इसमें डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम आ रहा है, बाइंग आ रहा है, उसके हिसाब से डेटा बदल रहा है। लेकिन जो रिटेलर्स है उनको ये पता नहीं चलता, और कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जहां पे आपको एनालिस्ट आके इतना खुल के बताएंगे। तो इसलिए उनको पता चल नहीं चलता, और वो सोचते हैं कि ये ऐसा बोला था कि नहीं नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कोचिन शिपयार्ड भी आपको वेट करना चाहिए। बहुत जल्दी आपको 2000 एंड उसके ऊपर ऑल टाइम हाई आपको आते हुए दिखेंगे। आई थिंक बजट तक जिनके पास है आपको वेट अभी करना चाहिए। बहुत जल्दी आपको ये स्टॉक जो है 2200 2300 उसके ऊपर भी हायर प्राइजेस आते हुए दिखेंगे। ऑल जी। राइट, तो अभी मिथिलेश जी आपको प्रदीप जी की जो सलाह है कि अभी आप होल्ड कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे मेंबरशिप की। एक आईडी है डैशिंग सिस, इन्होंने हमारी मेंबरशिप ली है अभी, और मैं बता दूं कि इन्होंने डायमंड मेंबरशिप ली है हमारी। वेलकम टू द चैनल। और आप लोग भी अब देख सकते हैं कि भाई आप लोगों ने मेंबरशिप ली, तो जिन्होंने नहीं ली वो लोग जल्दी ले सकते हैं। और प्रदीप जी एक बहुत मजेदार कमेंट आया है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे आपके पिक्स धीरे धीरे करके देने का, तो हमने कहा कि लास्ट तक व्यूअर्स रहेंगे। तो प्रभात नारायण जी हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, हमेशा कमेंट करते हैं, कह रहे नहीं मैम टिप्स लेकर नहीं जाएंगे, लास्ट तक देखेंगे, कुछ बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है शो में। तो मेरे एग्जैक्टली। ख्याल से ये एक सबक है सबके लिए कि आप हमारा शो लास्ट तक देखिए, बहुत सारे टिप्स हैं जो आपको मिल सकते हैं इसमें। प्रदीप जी, अब घनश्याम गुप्ता जी अपना सवाल लेकर आए हैं। इंडिया होटल पर है इनका सवाल। इंडिया होटल का इनका जो
बाइंग प्राइस इन्होंने लिखा नहीं है, उसी पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं कि आगे क्या रहेगा। नहीं, कंसोलिडेशन हो रहा है ओवरऑल होटल सेक्टर में, मैं पॉजिटिव हूँ। रिसेंटली हमने देखा कि ताज जीवी के कितना ऊपर हाई देके थोड़ा बहुत फिर से कंसोलिडेशन करने लगा। रिसेंटली हमने देखा कि लेमन ट्री में एक अच्छा खासा बेस बना ऊपर आया है, और भी हाई जो है प्राइस यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। और इंडियन होटल का तो मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। और आप देखेंगे क्लोजिंग आया है आज का 778 के अराउंड। रिसेंटली 800 के ऊपर आया था, टिक नहीं पाया, नीचे आ गया। सो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सपोर्ट है 750 में। आई डोंट थिंक 750 ब्रेक होने वाला है। अब बने रहिए, किसी एक दो दिन पे अगर स्टॉक 800 क्रॉस कर पाता है, होल्ड कर पाता है, ऑल टाइम हाई पॉसिबल है इस काउंटर में, न्यू हाई पॉसिबल है। तो एग्जिट करने का तो कुछ भी सलाह नहीं है, आप स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए इस काउंटर के साथ। ऑलराइट जी। प्रदीप जी, एक जो हमने सेक्टर देखा काफी टाइम बाद जिसमें हम थोड़ी बढ़त होती हुई देख रहे हैं, वो है टेक्सटाइल सेक्टर। तो टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर आपका क्या व्यू है? देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर में क्या हुआ था, जीएसटी के कारण बहुत सारे स्टॉक्स जो टैरिफ के कारण बहुत सारे, सॉरी जीएसटी नहीं, टैरिफ, हाई टैरिफ के कारण बहुत सारे स्टॉक में बहुत जोर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। हम्म। तो उसके बाद धीरे धीरे एक बेस बना, और ये ना बेसिकली ऑलरेडी प्राइस के साथ एडजस्टेड हो चुका है। सो मुझे लगता है कि एक बार इसीलिए ये सेक्टर अभी बेस बना रहा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ओवरऑल ये अभी यहाँ से ऊपर जाने जाएगा या यहाँ से बेस बन चुका है। तो मुझे लगता है कि इट विल टेक फ्यू टाइम, थोड़ा टाइम चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर आ भी सकता है, लेकिन अभी भी ये कंफर्मेशन नहीं है। ऑलराइट। तो कोई इसमें स्टॉक्स जो आपकी नजर में हो? देखिए, दो तीन कंपनीज है जो मुझे लगता है कि अच्छा लगता है। आप देखेंगे वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड एक काउंटर है, 436 के अराउंड का आसपास क्लोजिंग हुआ है, और एक है वेल्सपन लिविंग। ये दोनों काउंटर मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और ऐसा लगता है कि यहाँ से भी स्टॉक और हायर प्राइस जाने के लिए रेडी हो सकता है। और एक काउंटर है गोकुलदास एक्सपोर्ट। हम्म। गोकुलदास एक्सपोर्ट 782 के आसपास का क्लोजिंग है, इसका भी मार्केट कैप ऑलमोस्ट 5741 के आसपास है। और जो वर्धमान का मैंने बात किया, उसका भी ऑलमोस्ट 13,000, पौने 13,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो ये दो तीन स्टॉक मुझे लगता है कि इसमें अगर ये ओवरऑल जो सेगमेंट है ऊपर आता है, तो दो तीन स्टॉक में अच्छा खासा मूव आ सकता है। और भी स्टॉक्स है, पेज इंडस्ट्री है, केपीआर मील है, हाँ, उसके बाद ऑलोक इंडस्ट्री भी है, लेकिन ऑलोक इंडस्ट्री बहुत डाउन स्टॉक है, पेनी स्टॉक्स समथिंग लाइक दैट, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता नहीं हूँ ठीक से। चलिए प्रदीप जी, तीन तो हमने आपके पिक्स ले लिए। अब आप बाकी के दो पिक्स, हमने टॉप 5 पिक्स आपसे सोचा था लेने के लिए, तो आप बता सकते हैं? देखिए, एल&टी फाइनेंस मुझे अच्छा लगता है। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमारे जितने भी डायमंड्स एंड सुपर डायमंड्स मेंबर्स हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनको हमने कॉल दिया था, LTF शॉर्ट फॉर्म है, एल&टी फाइनेंस लिमिटेड। 241 के आसपास का यहाँ पे चल रहा है। हमने आई थिंक 215 या तो 220 से हमने बाई कॉल दिया है, और इसका टारगेट मुझे लगता है कि एक बार 285 290 आना चाहिए। तो ऑलरेडी स्टॉक चला हुआ है, लेकिन अभी भी और ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल एक फाइनेंस सेक्टर में एक मोमेंटम आ रहा है, और स्पेशली रेट काट के बाद। सो कहीं ना कहीं इसका भी और हाई पॉसिबिलिटीज है ऊपर आना। सो वी नीड टू रिस्पेक्ट द प्राइस एक्शंस, 285 290 हाईली पॉसिबिलिटीज है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। और प्रदीप जी, योर लास्ट पिक फॉर द डे? देखिए, लास्ट पिक, एक सेकेंड, एक स्टॉक है, स्टॉक का नाम है विशाल मेगा मार्ट। तो क्योंकि दुर्गा पूजा फेस्टिवल एंड दिवाली फेस्टिवल सेशंस अभी है, और ये स्टॉक में भी मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने क्लाइंटों को बाय कराया है 131 132 से। मैंने ये कॉल जनरेट किया था, 150 का मेरा पहला टारगेट था, 180 का मेरा सेकंड टारगेट, 180 185 अराउंड इन्वेस्टमेंट पीक है। 1 से 2 क्वार्टर होल्डिंग वाला स्टॉक है। जिस दिन प्रोमोटर स्टेक सेल हुआ था विशाल मेगा मार्ट में, उसी दिन का जो लो था 112 113, उसके बाद स्टॉक नीचे ही नहीं आया, लगातार कंटिन्यूअसली वीकली बेसिस पे हायर हाई मेंटेन करके ऊपर आ रहा है। ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, 150 के आसपास का क्लोजिंग है। 185 मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक में आना चाहिए। और प्रोमोटर्स स्टेक्स सेल करना ऑलवेज नेगेटिव नहीं होता है। सम टाइम कंपनी को फंड चाहिए होता है, सम टाइम कंपनी को अपने बिजनेस और डेवलप करने के लिए और न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज में जाने के लिए
R&D करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं प्रोमोटर वो स्टेक जो है सेल करता है, क्योंकि कंपनी को भी ऐसे क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर चाहिए होता है जहाँ पे और भी जितने भी अदर्स रिटेलर्स हैं उनको भी दिखे और ट्रस्टेड लगे। जिस तरीके से विशाल मेगा मार्ट का मार्केट कैप रिसेंटली इंक्रीज हुआ, ऑलमोस्ट अभी 70,000 करोड़ के आसपास, 688 करोड़ के आसपास का प्रॉफिटेबल कंपनी पैट पोस्ट किया है, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 34% के आसपास। सो ओवरऑल देखा जाए इस सीजन में अभी चल रहा है, अभी भी और ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकता है, तो एक बार आप बाय करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम इसमें है नहीं। 150 चल रहा है अभी, बाइंग जोन बेस्ड रहेगा 142 145, कभी भी अगर आपको मिलता है किसी भी डीप में करेक्शंस में, एक्यूमुलेट करते रहिए। स्टॉप लॉस 130 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपने 130 का इसमें बताया। प्रदीप जी, आज आप हमारे शो में आए, आपने इतने सारे मतलब स्टॉक्स पर हमसे चर्चा करी, लोगों को अपनी गाइडेंस दी, अपना व्यू दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग डीआरएस इनसाइट्स टुडे। थैंक यू अगेन मैम फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जितने भी स्टॉक्स को लेके हमने बात किया है, कोई भी कंपनी के साथ ना ही हमारा कोई टाई अप, कंपनसेशन, पार्टनरशिप, एम्प्लॉयमेंट, कहीं पे भी नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जितने भी स्टॉक्स को लेके हमने बात किया है, क्योंकि इतना दिन भर बात होता है बहुत सारे स्टॉक्स को लेके, हो सकता है बहुत सारे स्टॉक इसमें हमने क्लाइंटों को रिकमेंड किया है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के व्यू से, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो में या हमारे कंपनी पीएचडी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड एक सेवी रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट रिसर्च एनालिस्ट फर्म है, हमारे कंपनी के पोर्टफोलियो में नहीं है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटी नहीं होता है, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता है। तो आप एक बार खुद से स्टडी कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको एंड सारे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच प्रदीप जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। कमेंट्स आप भेज सकते हैं, आपको हमारा शो कैसा लगा। हमने आज शो में बात करी है मेंबरशिप की। तो मिथिलेश जी आए हैं, कह रहे हैं मैम कैसे अपना पोर्टफोलियो ठीक कराया जाए। वेल, हमारे 3 लेवल्स हैं मेंबरशिप के, मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ। प्रीमियम मेंबरशिप, डायमंड मेंबरशिप और सपोर्ट मेंबरशिप। प्रीमियम मेंबरशिप स्टार्ट्स विद 159 रुपीज। इसमें क्या होता है कि जब आप मेंबरशिप लेते हैं, आपके नाम के अगेंस्ट एक बैच आ जाता है, जिससे आपको मेंबर एज ए मेंबर आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। तो हम आपका एक सवाल हमारे एनालिस्ट से ड्यूरिंग द शो, लाइव शो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वो हम ले लेते हैं आपका। लेकिन फिर आती है हमारी डायमंड मेंबरशिप। डायमंड मेंबरशिप में आप अप टू 5 स्टॉक्स, मैक्सिमम 5 स्टॉक्स आप अपने शेयर कर सकते हैं, जिस पर हम व्यू ले लेंगे। एनालिस्ट जो भी हमारे शो पे एक्सपर्ट आएंगे वो आपको गाइड कर देंगे उसके ऊपर। फिर आती है हमारी 3rd लेवल ऑफ मेंबरशिप, जो कि है सपोर्ट मेंबरशिप, विच इज ऑफ 1199 रुपीज। उसमें हम आपका पूरा पोर्टफोलियो देखते हैं और उस पर एक्सपर्ट ओपिनियन आपको दिलाते हैं हमारे एक्सपर्ट के जरिए। तो ये है हमारे 3 लेवल्स ऑफ मेंबरशिप। ये तो हो गई मेंबरशिप की बात। मिथिलेश जी, आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। दूसरी एक बात है कि मैंने हमेशा कहा है डीआरएस की जो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, हम एक छोटी सी फैमिली है। कोशिश करते हैं जितने ओपिनियंस, जितने टॉपिक्स, एक्सपर्ट ओपिनियन, गाइडेंस आपको मिल पाए, हम आप तक लेकर आए अलग अलग शोज के जरिए। ये तो एक हमारा एक शो है जो कि शेयर्स की बात अपनों के साथ है, जो जिसमें हम बात करते हैं। उसके अलावा भी हम बहुत सारे रिकॉर्डेड शोज लेकर आते हैं बहुत सारी चीजों पे। कई बार तो हम एनालिस्ट से एक प्रॉपर लाइक पाठशाला, एक मास्टर क्लास भी करा देते हैं, जिससे आप लोगों को फायदा मिल सके। लेकिन बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं जो कहते हैं कि हम स्टॉक्स चार्ट देखना चाह रहे हैं, हम स्टॉक्स के नाम देखना चाह रहे हैं शो में, और वो ज्यादातर जो कमेंट्स होते हैं वो नॉन मेंबर्स की तरफ से होते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि थोड़ा सपोर्ट तो हमें भी आप लोगों का चाहिए। हर चीज के लिए जो भी हम करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर आप तक इनपुट्स लेकर आए और आपको हम प्रोग्राम्स दे पाए, पर एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। तो वो भी हम अफोर्ड कर पाएंगे जब ज्यादा से ज्यादा आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। आई थिंक हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इतने सारे सवाल इस प्लेटफॉर्म पर लिए जाते हैं लोगों के। मैंने पर्सनली ऐसा कोई भी, चाहे वो लीडिंग चैनल हो, चाहे वो कोई भी हो, वहां पे इतने भरोसेमंद एक्सपर्ट्स के साथ इतने सवाल
शो के दौरान लेते हुए नहीं देखा है। तो आई होप आप हमारे एफर्ट्स, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे, डीआरएस इनसाइट्स को सपोर्ट करेंगे, ताकि आने वाले वक्त में हम अपने शोज और बेहतर करके आप तक ला सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस टुडे, फॉर ज्वाइनिंग दिस शो। आई होप आपको हमारे सुझाव पसंद आए होंगे और अपने सुझाव भी आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। नमस्कार।